Time is more important. Therefore, without wasting time, I am going to teach you today about this. THIS, this. I know all students are frankly with this. आप लोगों को ये सब आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन इसमें खूबियाँ क्या है, कब इसे यूज़ करते हैं, तो मैं ज़रा सा आपको थोड़ा हिंट देके बताने की कोशिश करूँगा। इसमें देखिए दिस हो गया हमारा, दैट हो गया, दिस दैट, और उसके बाद आता है यहाँ पे दीज हो गया, THESE, दिस, THESE, दिस, और हो गया चौथा हमारा दोस, THOSE, दोस। कब इनका यूज होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दिस मतलब यह होता है। अब आप ये समझिए कि दिस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात को बता रहे हो, वो एकदम हमारे क्लोज हो। क्लोज मतलब बोलोगे तो कितना क्लोज, मतलब जहाँ तक कि मतलब एकदम क्लोज हो, हम उसे छू सकते हैं या फिर इशारे करके बता सकते हैं दिस और दिस इज दिस, मतलब जो कुछ भी बातें जो एकदम हमारे से ज़्यादा दूर नहीं हो, मतलब जिसको फिंगर दिखा के ऐसे इंडिकेट ना करना हो, इतनी सी बात समझ लो। अगर फिंगर दिखा के आप इंडिकेट कर रहे हो तो दैट का यूज करोगे। दैट मतलब थोड़ी सी दूरी की बात होती है। दिस मतलब होता है यहाँ मतलब एकदम पास में, और दैट मतलब वो हो जाता है मतलब थोड़ा सा दूर है, उसको फिंगर से इंडिकेट कर रहे हैं या फिर कैसे भी इंडिकेट उसे कर रहे हैं। तो ये समझिए कि दिस लिखा है, तो दिस का अगर दिस तब लगाएंगे हम, तब यूज करते हैं जब किसी एक के बारे में बताना चाह रहे हो, किसी एक चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हो, एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, पीपल्स हो, कुछ भी चीज़ें हो, बुक्स हो वगैरह वगैरह कुछ भी हो, अगर उनके एक के बारे में हम बताना चाह रहे हैं तब तो हमें यूज़ करना होगा दिस का। जैसे आप लोग बचपन में यूज़ करते आए हो, तो मैं उसी को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ वहाँ जाके मैं कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश करूँगा, और कंफ्यूज करके मतलब क्या है। तो जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अ बुक आप लोग बचपन में पढ़ते थे, तो दिस इज अ बुक, तो आप समझिए दिस इज बुक, दिस इज अ बुक मतलब कि हमने एक बुक के बारे में पढ़ते थे। तो ये एक अलग बात है। इज अ बुक अगर हमने ले लिया वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो दिस होता है ये मेन इसमें रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। बुक तो है, लेकिन दिस जो इंडिकेट कर रहा है हमें, यह बता रहा है कि काफ़ी क्लोज में है, बहुत पास में है, इसके बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज़ को अगर इंडिकेट करना चाहें कि वो क्लोज है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूसरा मैंने लिखा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अगर आप दिस इज अ बॉय लिखा आपने, अगर आप ए नहीं लिखते हो तो भी उसका मतलब होगा कि पास में ही है। और एक के लिए अगर आपने एक लगा दिया, दिस इज लगाए, अगर आप ए नहीं लिखोगे तो भी आप एक को ही इंडिकेट कर रहे हो, क्योंकि दिस हमेशा प्लूरल्स फॉर्म में नहीं होता है, प्लूरल्स को इंडिकेट नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से दिस इज अ बॉय लगा दिया, मतलब कि क्लोज बताने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो दिया है आपको मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। आप इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्स वोर्स के बारे में सब नौटंका होता है, और नाटक के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें क्लियर करने के बाद सब आ जाता है। तो देखो, दिस इज अ बुक मतलब कि हम किसी चीज को पास में बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ बॉय, ये लड़का है, समझ गए क्या, ये लड़का है, ये लड़का है, एक को ही इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब ये दिस का मतलब मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ पूरे सेंटेंस को छोड़ के, वी हैव टू यूज एट दैट प्लेस वेयर वी वांट टू इन्फॉर्म और से टू एनीवन द थिंग इज वेरी क्लोज फ्रॉम अस। हमारे पास जो सबसे ज्यादा नजदीक में कुछ चीजें हैं, उनको उसको कोई चीज है उसे इंडिकेट करने के लिए ये लगाया ना, इसलिए एक को, और यहाँ पे दिस को लेके हम ए पास में कोई चीज है उसको इंडिकेट करने के लिए इसे लिखे हैं। तो और कर सकते हो, आप हमेशा कर सकते हो दिस का। अगर कोई चीज पास में, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बिल्डिंग, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उसके लिए भी लिखना दिस इज ए बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग
समझ रहे हैं क्या? दिस इज ए बिल्डिंग। समझ लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे बाजू में बिल्डिंग, बाजू में मतलब अरे 10 फीट की दूरी पे है, 5 फीट 10 फीट दूरी पे है, 5 फीट यहाँ से आप हम बैक साइड में जाएंगे, 10 फीट दूरी पे है कि नहीं बिल्डिंग पीछे हमारे, तो बिल्डिंग है। तो इतने के लिए हम दिस को यूज कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू शो टू एनीवन टू यूज माय फिंगर, इट मीन्स वो दूर है, इसके लिए दैट के पास जाएंगे। तो इस तरह दिस इज अ बिल्डिंग बताए, या और भी सेंटेंसेस इस तरह से। कुल मिला के मेरा टॉपिक ये है कि दिस को आप वहाँ यूज कीजिएगा जब आप बताना चाहिएगा कि कोई चीज़ हमारे बेहद पास में है, करीब में है। अब चलते हैं हम दैट के पास। दैट मतलब वह होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका मतलब वही होता है। तो दैट को किसी चीज़ को, दूर कोई चीज़ है उसको बताने के लिए, जैसे मैं यहाँ हूँ, कोई बुक मैंने दूर रखी है, अब मैं उसे रखा है और उसे मैं बता रहा हूँ कि दैट इज़ माई बुक, मतलब वहाँ मेरी बुक है। मतलब दैट का यूज़ भी करेंगे हम, एक के लिए ही करेंगे, एक के लिए ही किसी के लिए करेंगे। और लेकिन जो दूर पे हो, वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, वो दूरी पे होगी, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। जैसे कि बोल दिया मैंने इस तरह से, तो इसी तरह से जैसे कोई चीज़ को दूर में हम इंडिकेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ वहाँ पे रखी है, वहाँ पे है, इस तरह से बोलना चाहे, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे दैट का। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है। मान लो कोई देख रहा है वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ कर रहा है बुक के साथ, तो बोलेंगे वो मेरी बुक है, आप उसे डिस्टर्ब ना करें। तो दैट इज माई बुक, इसका मतलब दैट का यूज तब हम कर रहे हैं जब किसी चीज़ को दूर पे, थोड़ी दूरी पे है और वहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं वो हमारी बुक है, डोंट डिस्टर्ब दैट। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। और दैट का और भी एग्जांपल्स क्या दूँ, सब सेम टू सेम है, समझ लीजिए। एक ही बार बता देता हूँ। दैट इज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दैट इज हाईएस्ट दैट इज हायर बिल्डिंग, हाईएस्ट मान लीजिए लिख देते हैं, दैट इज हाईएस्ट बिल्डिंग। अगर मैंने लिखा ज़्यादा हाई लेवल की बिल्डिंग है, हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा है हाईएस्ट बिल्डिंग, तो EST HIGEST हाईएस्ट बिल्डिंग। मान लीजिए कोई बिल्डिंग अपने एरिया की टॉप लेवल की बिल्डिंग है, तो हाईएस्ट बिल्डिंग बोलेंगे उसे, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल इतना है कि हमारा टॉपिक है दैट और दिस को यूज किस तरह से किया जाए, ठीक है। बाकी सबके बारे में चर्चाएं करूंगा तो बहुत विस्तार से हम रामायण महाभारत करेंगे। दैट और दिस को हम लोग समझ लेते हैं, जो बचपन से हम करते आते हैं, और शायद गलती कहाँ हमसे होती थी उसे सुधारें। जब दूर बताना चाहें तो इसे करें। अब देखो दिस का क्या होता है, दिस का फंडा क्या है। जैसे दिस मतलब हमने पढ़ा आपको कि दिस मतलब यह मतलब पास में होता है, तो दिस मतलब क्या होता है, दिस के पास अगर आया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि दिस हम एक के लिए उपयोग करते थे, किसी एक के लिए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, प्यूरल्स के लिए इसको यूज करेंगे। दिस का मतलब ही प्यूरल्स होता है, समझ गए। जैसे मान लो कि मैंने दिस में लिया दिस इज अ बुक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बहुत सारी बुक्स है एक साथ मेरे पास और मैं उससे बताना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस, इसको आपने यूज किया ना, मतलब आप प्यूरल्स की बात कर रहे हो। और हाँ, दिस मतलब भी पास में ही, दिस मतलब भी पास में, मतलब दिस मतलब भी पास में, बट दिस इज द इंडिकेटर ऑफ सिंगुलर वर्ड। ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्यूरल है। तो एक से ज्यादा चीजें जब होगी तब आप इसे यूज करना। तो दिस आर प्यूरल्स है, इसीलिए हमने क्या लगाना है, आर लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर लगाना है। दीज आर माई बुक्स, मतलब वो मेरी किताबें हैं, समझ गए क्या, दीज आर माई बुक्स। तो इस तरह से प्यूरल्स है, ये भी प्यूरल्स के फॉर्म में रखा गया है, और बुक्स बहुत सारे बुक्स है इसलिए उनको भी लिया गया है। तो ये बात आप समझिए। और इसी तरह से प्यूरल्स के फॉर्म में जैसे मैंने लगाया, जैसे यहाँ पे मैंने दिस इज ए बॉय लिखा हूँ,
तो मैं यहाँ पे दीज को लगाए क्या लिखूंगा, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दिस इज अ बॉय बोला तो ये लड़का है। दीज आर बॉयज मतलब ये सब लड़के हैं। दीज आर बॉयज बोलने का मतलब कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज होगा, ज्यादा होगा, 2 4 6 बच्चे होंगे, तो उसके लिए इस तरह से यूज किया है। तो आपको मैं ज्यादा भटका नहीं रहा हूँ, बस इसी में मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं कर पा रहा हूँ। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, अब क्या पता कमेंट वमेंट करेंगे, नहीं तो बोलेंगे तो समझ जाऊंगा मैं भी। अब दोज का और दैट का रिलेशन बनता है। देखो दैट मतलब वह होता है, मतलब किसी एक के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और दोज का यूज करेंगे मतलब वहीं पे, दैट की जगह ना करके वहीं पे हम फिंगर से इंडिकेट कर रहे हैं या फिर कैसे भी इंडिकेट कर रहे हैं, मगर हम बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्लूरल्स के फॉर्म में हम बताना चाह रहे हैं किसी चीज़ों को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिया, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मतलब अगर मैं बोला दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, अगर मैंने बोला दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल मतलब वो लड़की खूबसूरत है। अगर मैंने बोला दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, इसका मतलब वे सारी लड़कियां जो हैं वो सुंदर है। समझ रहे हो, मतलब ये नंबर ऑफ पीपल्स के लिए यूज होगा, और ये क्या होगा, दैट सिंगुलर पीपल के लिए यूज होगा। समझ में आया क्या? हाँ, एक आदमी के लिए यूज करेंगे, इसे बहुत सारे लोगों के लिए यूज करेंगे। अब इसका और एग्जांपल दूं कि रहने दूं? चलो एक और लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा वे सारी किताबें मेरी हैं। समझ गए ना? दोज आर माय बुक्स। समझ गए क्या? दीज आर माई बुक्स मैंने लिखा मतलब यह सारी किताबें मेरी हैं, और दोज आर माई बुक्स लिखा मतलब वे सारी किताबें मेरी हैं। मतलब वे मतलब जो वहाँ पे है, वहाँ पे मतलब हमारे पास में नहीं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखी गई है। तो इस तरह से मेरा बताने का मतलब था कि किस तरह से दैट का, दिस का, दीज का और दोज का यूज होता है। अक्सर हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, दीज और दोज का, जो नीचे लिखा है मैंने, इसका यूज हम अक्सर नहीं करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। और यही सब जो हम पहले से लेकर 10th तक आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, उसी को अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए और एक्शन वर्ब को आप याद कर लीजिए, तो किसी इंग्लिश स्पीकिंग पे यूट्यूब में बड़े बड़े महारथी लोग रथ पे सवार होके आते हैं और बोलते हैं 2 मिनट में सिखाता हूँ, ये करता हूँ। क्या गांजा पी के आते हैं क्या वो लोग 2 मिनट में सिखा देंगे? क्या हमको चरस पिलाएंगे? अरे कोई कुछ नहीं करता है, सब ओनली स्टूडेंट्स कैन चेंज देयर बिहेवियर एंड देयर हैबिट्स। अब अपने बिहेवियर और हैबिट्स को चेंज करिए और बुक्स के साथ रिलेशन बनाइए और आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। और ये सब महाराज लोग आते हैं तो महाराज लोग से चक्कर में मत पड़ो, कोई किसी को सिखा थोड़ी सकता है। सिखाता तो मैं रस बना देता एक बाल्टी और बांटने बैठ जाता, और रस पी के सबको इंग्लिश आने लगता, सब लंदन चलते फिर कल फ्लाइट से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देन फॉरगेट इट ऑल एंड बी use this all words whatever has touched by me to you. I think you are able to use this very so easily, and आप लोगों को use करना चाहिए और be frankly with this all words as well as sentences. Then I did complete my this video.